प्रभु में मेरे प्रिय दोस्तों, मसीह में प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पृथ्वी के अंत वरन जगत के अंत के बारे में देख रहे हैं और मैं अपनी मर्जी से नहीं वरन जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके अनुसार हम देख रहे हैं और धीरे धीरे करके देख रहे हैं ताकि हमको समझ में आए। और परमेश्वर चाहते हैं कि ये बातें हमसे छिपी ना रहे, वरन इस अंत के दिनों में परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए ये बातें जो है प्रकट कर रहे हैं। और फिर से जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। 7 वर्ष के लिए, एक सप्ताह मतलब 7 वर्ष के लिए, एक दिन 1 वर्ष के बराबर। लेकिन क्या हुआ? आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। ये जो है, जो वाचा बांधी थी वो मात्र आधे सप्ताह तक मतलब 3.5 वर्ष तक जारी रही। और उसके बाद शैतान ने जो है अपने आप को राजा घोषित कर दिया, अपने आप को राजा घोषित कर दिया और फिर वो कार्य करने लगा। इसका भी वर्णन बाइबल में 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का, 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का और 19वें अध्याय तक जो है हम उसका बहुत सारा हिस्सा देख चुके हैं। यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो फिर से आप पुराने एपिसोड्स को देख लें, आपको सब समझ में आएगा। हम दानियल का ये आखिरी सप्ताह, 70वां सप्ताह के नाम से जो स्वर्गदूत ने दानियल को कहा था, जिसका वर्णन इसी 9वें अध्याय की 24वीं आयत से था, वो 27वीं आयत तक वो हमने डिटेल में देखा। और मेरी कोशिश थी कि आपको ईमानदारी के साथ में सब चीजें प्रकट करूं और वो सारी चीजें बताऊं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आपको भी मालूम पड़े। आधे सप्ताह पर जो वाचा बांधी थी वो समाप्त हो गई। अब इस एंटी क्राइस्ट ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, जिसे शब्द कहा गया है एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन। अपने आप को राजा घोषित कर देना, और न सिर्फ राजा घोषित कर देना, सारे राष्ट्रों को, सारे लोगों को उनके ऊपर जो है एक चिन्ह लगवाना, जिसका वर्णन 13वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में उसके आखिरी आयत में लिखा है। वो मनुष्यों का चिन्ह होगा, 666 666 उससे संबंधित होगा, और जो वो चिन्ह को नहीं लेगा उनको मरवा डालेगा। लेकिन पवित्र लोग जो है पहले चले गए। आपको सही बात बताने वाला शायद कोई ना मिले, क्योंकि पवित्र आत्मा भी नहीं रहेगा, फिर परमेश्वर का वचन भी नहीं रहेगा। ढूंढने पर आमोस नबी की पुस्तक में लिखा है 8वें अध्याय में कि अंत के दिनों में मैं अपने वचन का ऐसा अकाल उत्पन्न कर दूंगा, लोग पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भागेंगे। किसके लिए? परमेश्वर के वचन के लिए। लेकिन वचन नहीं मिलेगा। अब पवित्र लोग नहीं, परमेश्वर का आत्मा नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं। जो कुछ जो समझ में आएगा वही करेंगे, और जो मनुष्य के समझ में आता है वो बुरा ही होता है। धन्य वे लोग होंगे जो प्रभु के साथ चले जाएंगे, और हाय उन पर जो पृथ्वी पर रह जाएंगे और इन बातों का सामना करेंगे। और ये बातें परमेश्वर चाहता है कि हम पहले से मालूम कर दें और अपने जीवनों को सुरक्षित रखें, इस रीति से कि यदि प्रभु आज रात आ जाए या हम
मृत्यु को प्राप्त करें, हम परमेश्वर के साथ जाने वाले। सो आए अपने अध्ययन पर चलें। सो जो वाचा बांधी थी उस एंटी क्राइस्ट के द्वारा, वो वाचा जो है मात्र आधे सप्ताह में, मतलब 3.5 वर्ष में जो है तोड़ दी गई, और जो है सब विचलित हो गए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? बीच में, इस सप्ताह के बीच में जो है वो वाचा तोड़ दी गई और लोग परेशान हो गए। कितनी बार ये बताया गया था कि एंटी क्राइस्ट आ रहा है, वो लोगों के साथ अपनी वाचा, पीस एग्रीमेंट, इजराइल के साथ, क्रिश्चियन लोगों के साथ, मुस्लिम लोगों के साथ, सारी दुनिया के साथ एक जो है वाचा होगी। सबका उद्देश्य एक ही होगा, लेकिन जो है वो ये कि जब एक राष्ट्र बन गया, एक करेंसी चलने लग गई, एक गवर्नमेंट हो गई, उनका एक अधिकारी हेडक्वार्टर भी हो गया और वो अपनी व्यवस्थाएं चला रहा था, सो उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। और ये राजा घोषित करना जो है, ये तकलीफ वाली बात सब राष्ट्रों के लिए हो गई। और जो है सब लोग जो है ये सोच रहे थे कि अब जो शांति या दूसरी चीजें स्थापित हुई उनका क्या होगा। तो उसने कुछ नहीं करा, उसने बोला कि डरने की बात नहीं, मैं तुम सबके लिए जो है सलाह दूंगा। और उसने जो है हीलिंग मिनिस्ट्री, उसके बाद उसने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए कि स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा दी, तारों को गिरा दिया, और इतना पावर था उसमें कि मूरत में प्राण डाल दिए, मूरत में प्राण डाल दिए, और इतना ज्ञान रखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि सब लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। सो ये जो थी वाचा जो थी वो इतनी कंफर्म थी और ये तोड़ दी गई। ये आधे सप्ताह में मतलब 3.5 साल में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आधे सप्ताह में मतलब 3.5 साल में ये टूट गई। उसने वाचा तो बहुत लोगों से बांधी थी, लेकिन इनका अंत हो गया। और जो है फिर ये अंक मेरा चिन्ह लो, मेरे पीछे चलो, मेरी मानो, ये एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन, ये हम आगे देखेंगे कि उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया। और वो राजा घोषित कर देने से सारी चीजें तकलीफ में हो गई। और जो बात दानियल नबी के पुस्तक में कही गई वो यशाया नबी के पुस्तक में भी कही गई। और जैसा मैंने कहा कि पृथ्वी के आरंभ से ही प्रभु ने यह सब योजना ठहरा दी, इसलिए उसने अपने वचन में लिखा, और इस वचन को लिखे हुए 2000 साल हो गए। शैतान उसमें कुछ भी परिवर्तन न कर पाया, लेकिन मोटो चेंज कर दिया कई लोगों को यही वचन, लेकिन गलत सोच से, गलत तरीके से, गलत इंटरप्रिटेशन के साथ में जो है प्रस्तुत किया जाता। और जो ये पीस डील थी वो 3.5 साल में समाप्त हो गई।
3.5 साल में समाप्त हो गई। सो उसके बाद में उसने अपने आप को राजा घोषित करा। और ये जो राजा उसने घोषित करा, देखिए ये समय काल, ये वो समय काल, और कैसे वो आगे हुआ। बाइबल हमें एक एक बात स्पष्ट रूप से इसे बताती है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें ये बताना शुरू किया कि इस पृथ्वी का अंत आकस्मिक नहीं, लेकिन प्रभु के योजना के अनुसार होगा, प्रभु की प्लानिंग के अनुसार होगा। और उसमें 2 प्रकार के व्यक्तित्व होंगे, एक जो उसको स्वीकार करेंगे और एक जो उसका इनकार करेंगे। अब ये हम पर निर्भर रहेगा कि हम या तो स्वीकार करें या इनकार करें, और दोनों के परिणाम भिन्न होंगे। जो प्रभु को स्वीकार करेंगे अनंत जीवन, और जो प्रभु का इनकार करेंगे वो अनंत नरक में। सो प्रभु हम सब की सहायता करे कि हम ये निर्णय ले पाए, क्योंकि पृथ्वी पर आपका निर्णय ही आपके अनंत जीवन को निर्धारित करता है। आप जिए किसके लिए, मरे किसके लिए, ये सब निर्भर करेगा कि आप प्रभु से कितना डरते हैं। या तो डरेंगे तो अनंत जीवन, और यदि प्रभु का इनकार करेंगे तो इसके विपरीत। सो प्रभु हम सब की सहायता करें कि हम अपनी मृत्यु तक प्रभु के प्रति वफादार रहें। आए अपने स्वरों को प्रार्थना में जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें न अकेला छोड़ा न त्यागा, वरन प्रभु एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को छोड़ जाए तो छोड़ जाए, लेकिन आप हमारे चित्रों को अपनी हथेलियों पे खोद के रखते हैं, हमें अंगूठियों की मानिंद पहन के रखते हैं, हमारे सिर के बाल तक आपके गिने हुए हैं। और आप कहते हैं जिसने तुम्हें छू लिया उसने मानो मेरी आंख की पुतली ही को छू लिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप इन अंत के दिनों में अपने लोगों से बातें करते हैं। आपकी आत्मा हमारी सहायता और मदद करता है, हमारे अंदर रहता है, प्रति पल की संगति प्रदान करता है। आप चाहते हैं कि आपका राज्य इस पृथ्वी पर आए। आपने अपना लहू इसीलिए दिया कि आपके प्रभाव को हम में उत्पन्न करे। आपने अपनी देह हमें इसलिए दी कि आपकी देह के प्रभाव को हम में उत्पन्न करे, ताकि हमारा शरीर, हमारी आत्मा आपके अनुसार हो। प्रभु हम भी अपना प्राण, अपनी आत्मा, अपना शरीर आपको समर्पित करते हैं, या आपको जीवित बलिदान करके ग्रहण हो। और प्रभु जब तक इस संसार में रहे आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, मरते दम तक प्रभु आपके नजदीक पाए जाए। धन्यवाद देते हैं कि आप जो कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, आप जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, आप जो हमें हृदय देते हैं तो खुद भी सोचते समझते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.